हाँ दोस्तों, बाबा की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामलाल शर्मा रामू जी। आओ बात करें कि इस प्रसंग में हम सब बैठ करके बात करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो में बाबा की प्रेरणा से आपको बताया था कि ये अपने को क्या करना, कैसे करना, उसके बारे में थोड़ा हल बोलें। तो दोस्तों देखिए, राम जी ने अपना आते ही काम शुरू कर दिया था, अपनी माँ को अपना विराट रूप दिखा दिया था ताकि वो कुछ, क्योंकि उनको तो मालूम है कि मेरे को राम राज्य लाना है। राम राज्य लाने के लिए पहले पाप को खत्म करना पड़ता है। राम राज्य में पाप का कोई स्थान नहीं है दोस्तों, समझिए ना। तो राम जी को तो मालूम था क्या करना है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी माता जी को विश्वास में लिया, उनको अपना विराट रूप दिखा दिया कि देखिए माता जी, मेरे को तो जबरदस्त चेंज करना है और उसमें आप दुखी मत होइएगा। क्यों, कोई भी माता है अपने बच्चे को कहाँ क्या जो करना है वो करने हिचका रखना। पहले उन्होंने अपनी माता जी को दिखा दिया, जन्मते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए हम लोग तो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमें क्या करना है, हम क्यों पैदा हो जाए यहाँ पर। दोस्तों हम लोग यहाँ, हमारा किस लिए जन्म हुआ है, यही बात हमको समझना है। और जन्म हमारा इसलिए हुआ है कि हमको हमारे अब जन्म को और विशाल नहीं, विकृत नहीं करना है, यहीं से इसको सुधार लेना है और राममय कर लेना है। हमारे जन्म का यही मतलब है। तो दोस्तों राम जी ने कैसे किया था ये आपको समझना है। राम जी आते ही अपनी माता जी को अपना विराट रूप दिखाया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है। और जब माँ ने कहा नहीं, अब आप बचपन में आ जाओ, तो बचपन में आ गए। और उसके बाद में देखिए, जब राजा दशरथ जी ने कहा कि भाई मैं तो इसका राज्याभिषेक करूंगा, राम जी ने कहा मेरा राज्य कैसे आएगा। पहले राम जी ने सोचा कि मेरा राज्य पहले कैसे आ सकता है जब पाप खत्म नहीं होगा। देखो दोस्तों, आपने रामायण पढ़ा होगा कि अयोध्या में कहीं भी कोई भी किस्म की लूट खसोट या मारपीट या झूठ साज कुछ नहीं था। जहां वो जन्मे वहां तो राम के राज्य जैसा ही राज्य था। लेकिन राम क्या चाहते हैं कि मेरे यहाँ ही सिर्फ होने से कुछ नहीं था, पूरा संसार में राम राज्य होना चाहिए। और मैं उसी के लिए आया हूँ जहाँ पर रावण का आतंक है। उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी है, मेरे लिए पूजा करी है, मैं उनके लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ आकर के कैसे वो सुख भोग सकता हूँ। उनको सारी बात उनको याद थी और उन्होंने शुरू किया। दोस्तों वैसे ही हमको भी शुरू कर देना है और समझ लेना है। बिना नहीं समझेंगे तो महाभारत फिर होगा, दुख कष्टनाएं और होगी। और राम जी ने क्या किया, देखो जैसे ही राम राज्य की बात आई, उन्होंने बाधा डाल दी उसमें। यानी जो करता है वो राम ही करता है। कैकेयी माता तो उनकी हेल्पर थी। लोग कहते हैं कैकेयी माता वो ये, कुछ नहीं, कैकेयी माता भगवान की हेल्पर थी। वो समझ गई थी कि उनको समझा दिया था कि इनको राम जी को ये करने से ही राम जी सुखी होंगे। जब उनको वनवास भेजा, क्योंकि जिधर में झूठ चल रहा है, जिधर में पापाचार चल रहा है, जिधर में अच्छे लोगों को कष्ट हो रहा है, वहां जाने से ही तो राम वहां कुछ कर पाएंगे। अयोध्या में बैठे बैठे क्या करेंगे। तो इसलिए अगर हम यहीं पर अपना राज्य सिंहासन कर लेंगे तो फिर मेरा राज कहाँ है, जब तो झूठ तो चल रहा है। इन जब तक राम राज्य नहीं आता, जब तक झूठ का नामो निशान नहीं खत्म हो जाता। दोस्तों ये रामायण का सारांश है। ये बाबा आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। राम का भक्त, शिव जी भी राम के भक्त है और हनुमान जी भी राम के भक्त है। और देखते नहीं आप, आंख मूंद के बाबा ने समझ लिया कि ये सत्य है, बस इसी बात को आंख मीच के मार दिया। तो भगवान राम ने क्या किया कि भाई हमको तो जो है वहां जाना है, अब कैसे करें। वो रचना रचाने में उन्होंने कैकेयी माता की मदद ली। कैकेयी माता ने क्यों ली, अच्छी बात बताइए। अब कैकेयी माता की मदद क्यों ली उन्होंने, कि वही वीरांगना थी, उसी वही दशरथ जी के साथ में युद्ध में जाती थी, उनकी कमान संभालती थी। एक वीरांगना ही ऐसा त्याग कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। ऐसी माता कोई नहीं होगी जो अपने बच्चे को बोल देगी जा तू जंगल में, मैं बोलती हूँ। और अगर बोल भी दे तो बच्चा रोने लग जाता है तो माँ तुरंत ये ले अपन कर देते हैं। बच्चा जब रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ाते हैं, जानते हैं मोबाइल देने से नुकसान होता है, लेकिन दे देते हैं यार बच्चा रोने लग गया, है ना। तो वही एक माँ ऐसी थी, वही ऐसी वीरांगना थी जो बोल सकती थी कि नहीं, इसको मैं नहीं मानता, इसको भेजना पड़ेगा मेरे। इसको न भरत राज्य चाहता था, न कैकेयी माता भरत को राज्य देना चाहती थी। उसको मालूम था कि जब भरत आएगा मेरा क्या होगा, उसको ये भी मालूम था। लेकिन एक वीरांगना ही ऐसा काम कर सकती है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि माता ये पाठ आपको करना। तो दोस्तों
और आगे की प्रेरणाएं हम आपको बताएंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको समझिए और उसके बाद में शेयर करते रहिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। और जितना जल्दी आप आगे बढ़ाएंगे हम राम राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगे बाबा की कृपा से। जय श्री राम।